बच्चों कैसे हो? सब ठीक है ना? चलो आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय दैट सॉल्यूशन। क्योंकि देखो पॉइंट तो है और उसमें एक एक हमें समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली होता क्या है, इसलिए हम क्या स्टार्ट करते तो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय दैट सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हो सिंपली ध्यान में रखो, जब हम सॉल्ट वाटर में ऐड करते तो उससे क्या बनता है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन और सॉल्टी वाटर बन जाता है। अगर हम शुगर वाटर में ऐड करते तो क्या बन जाता है शुगर सॉल्यूशन। मतलब जब वन सब्सटेंस अनदर सॉल्वेंट में मतलब लिक्विड में ऐड कर देंगे तो उससे जो मिक्सचर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम तो सॉल्यूशन। व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, when solute is dissolved in a solvent it is called as a that mixture is called as a solution। ठीक है, अब इसमें देखो दो वर्ड्स आ गए, कौन से एक है सोल्यूट दूसरा है सॉल्वेंट। अभी उसके पहले मैं क्या बोलती देखो, जब सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो उससे क्या बनता है तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अगर उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एग्जांपल, यहाँ पे हम सॉल्ट ले रहे हैं एज ए सोल्यूट और उसको ऐड कर रहे हैं वाटर में ऐड कर रहे हैं तो समझ में जाओ कि वाटर है सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। तो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द salty solution or we can get that salty water। okay, that is nothing but the example of solution। when sugar is added into the water at that time we are getting the sugar solution। तो ऐसे करके बहुत सारे मिक्सचर्स रहेंगे जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे में मिक्स किया जाएगा और उससे हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे हो गया कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन रिलेटेड पार्ट। अभी देखते हैं हम व्हाट इज मीन बाय दैट सोल्यूट। इसको हम अगर शॉर्टली याद में रखना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं, सोल्यूट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि देखो जब हम कभी भी लेमन जूस बनाते हैं उसमें लेमन की क्वांटिटी कितनी डालते हैं, मतलब अगर हम हाफ लेमन कंसिडर करते हैं तो हाफ लेमन का हम जूस यूज कर सकते हैं, बट हमें वाटर तो 1 ग्लास वाटर ही लेना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे ये जो लिक्विड है मतलब लेमन जूस जो है वो लिक्विड है पर उसकी क्वांटिटी कैसी है तो कम है, मतलब यहाँ पे लेमन जूस विल बिहेव एज ए सोल्यूट एंड दैट वाटर विल बिहेव एज ए सॉल्वेंट। तो वैसे ही सोल्यूट को हम शॉर्ट में बोल भी सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट or less quantity or less part of the solution is called as a solute। less part of the solution is called as a solute। समझ में आ गया? अभी इसको अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन में देखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो सोल्यूट का हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, देखो ए substance which is dissolved in a solvent to prepare a solution that substance is called as a solute। समझ में आ गई डेफिनेशन? क्या बोला देखो, जो कोई भी सॉल्यूशन में कम पार्ट वाला पोर्शन होता है, कम पार्ट में जो ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। और दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं हम, जो सब्सटेंस हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो डेफिनेशंस कवर हो गए। अब देखते हैं हम व्हाट इज मीन बाय दैट सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया सोल्यूट। सोल्यूट का क्या हो जाएगा, अभी देखो जैसे कि सोल्यूट का क्वांटिटी कितना होता है, लेस क्वांटिटी होता है, वैसे ही अगर कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट का लार्ज पार्ट होता है। मतलब सॉल्वेंट इज नथिंग बट द लार्ज पार्ट और वी कैन से दैट large quantity of solution that is nothing means larger part whatever present in a large amount that is nothing but the solvent। और अगर दूसरी डेफिनेशन कंसिडर करते तो क्या बोलेंगे हम, when solute is dissolved in another substance but that another substance will be in its liquid state। So for what purpose we are using that
mixing that to prepare the solution. So this is the simple definition of the solvent. What is the definition? Listen carefully. Solvent is nothing but the solute. It is dissolved in another substance. That substance is in a liquid state to prepare that solution. That substance is called as a solvent. That substance is called as a solvent. यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में से व्हाट इज मीन बाय दैट सॉल्यूशन, what is present in that solution, solute and solvent. So totally 3 terms we have seen. Now see what is mean by that concentration. Concentration is nothing but, now see here we have completed solution. Now we are going to discuss about the concentration. Concentration is nothing but the amount of solute is dissolved in, amount of solute is dissolved in specific amount of solvent. जैसे कि देखो अगर हम कंसिडर करते कुछ भी हमें सॉल्टी या फिर स्वीट वाला सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हम सॉल्ट 1 टीस्पून अगर ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा सॉल्टी नहीं लगेगा. वाटर क्वांटिटी सेम रखते हैं हम 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या कर रहे हैं 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं. अगर वही सॉल्ट ही ऐड कर रहे हैं पर अगर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में 10 टेबल स्पून मीट मतलब ये नमक अगर हम ऐड करें तो उसमें से क्या हो जाएगा, अगर ये सॉल्ट 10 टीस्पून ऐड करते तो उसका क्या हो जाएगा सॉल्टनेस, मतलब वो क्या हो जाएगा ज़्यादा खारा हो जाएगा. पर अगर हम 1 टीस्पून करते हैं तो वो कम हो जाएगा. इसलिए क्या बोला है, जब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ solvent, that is nothing but the concentration of that solution. So ये concentration term अगर consider करते हैं तो वो मेजर करने के लिए डिफरेंट टर्म्स आर देयर. जैसे कि देखो अगर हमें वेट कंसिडर करना है तो वेट के लिए क्या होता है, हम एक वेइंग मशीन यूज करते हैं, उसमें हम केजी में वेट लेते हैं या फिर ग्राम में हो. लेंथ मेजर करना है तो सेंटीमीटर या मीटर ऐसे करते हैं. तो वैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए कुछ टर्म्स हैं. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, देखो उसके जो फॉर्मूले हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, वो कंप्लीट कर देंगे. और उसके बाद हम वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला यूज करके वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी तो देखो फर्स्ट वन आ जाएगा मास परसेंटेज. ये मास परसेंटेज हम इसको बोल सकते हैं परसेंटेज बाय W/W, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज. इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला इज दैट mass of solute divided by mass of solution. मतलब यहाँ पे क्या कंसिडर करना है हमें, देखो जो कोई भी सोल्यूट ऐड किया उसका मास और जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका मास. अभी देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज बाय मास. अगर ये परसेंटेज है, जैसे कि इसके पहले मैंने बहुत बार बोला है, हमें जब कभी भी हमारे मार्क्स के परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100. तो वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे आ गया 100. ठीक है, अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तो देखो मास का यूनिट कैंसिल हो जाता है, 100 है, मतलब इसको हमें फाइनली जो कोई भी आंसर आएगा उसको लिखना पड़ेगा परसेंटेज में. ठीक है, अभी ये सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं. सेकेंड फॉर्मूला क्या है, देखो परसेंटेज बाय वॉल्यूम. इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज बाय V/V. मतलब यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, तो सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही कंसिडर करना पड़ेगा. इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है बाय दी 100. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला. ये 2 फॉर्मूला तो हो गए. तीसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है, देखो मेनली हमें जब कंसिडर करना है, देखो अभी थर्ड वाला कौन है, तो मोलारिटी.
अब उसके रिलेटेड हमें क्या क्या देखना है, देखो एक्चुअली ये डिफरेंट में 3 आते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोलैरिटी। सो फर्स्टली विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय दैट मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वो भी मैं आपको बोल दूंगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम मीन्स पर लीटर वॉल्यूम वी हैव टू कंसीडर। किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रही डेफिनेशन ये मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी मतलब क्या है, मोलैरिटी इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट मतलब ये मोलैरिटी डिनोट की जाती है बाय कैपिटल एम। इसके लिए क्या है देखो, नंबर ऑफ मोल्स विच इज डिनोटेड बाय एन। अब ये सोल्यूट है, सोल्यूट के लिए सिंबल यूज करते हैं हम ए। सो एन ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन लीटर। समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला। इसको ही हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, देखो अगर यहाँ पे हमें ये जो वॉल्यूम है अगर वो लीटर में नहीं दिया और ml में दिया तो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है। एक तो उसको हमें ml से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हम इसी फॉर्मूला को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये हमें ml में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, अपने आप से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है सोल्यूट का, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास। अगर ये सोल्यूट से रिलेटेड है मतलब ये आ जाएगा WA/MA। अभी समझो, अगर हमें उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स के बजाय WA देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, WA डिवाइडेड बाय MA इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा, अगर ये लीटर में है तो ये 1000 गायब हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया है नंबर ऑफ मतलब ये मोलैरिटी रिलेटेड जितने कोई भी फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे वो सारे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है मतलब आ जाएगा मोल्स। ठीक है, ये मोल्स तो आ गया, फिर क्या है, वॉल्यूम इज इन लीटर, तो मोल्स पर लीटर, दैट विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला पॉइंट में से ये मोलैरिटी। अभी नेक्स्ट वाला कंसिडर करते हैं हम, 4th वन, दैट इज द मोलैलिटी। ठीक है, अभी देखो मोलैलिटी में क्या है और मोलैरिटी स्पेलिंग में तो मतलब ये जो चेंज है वो चेंज तो है, पर बाकी का क्या चेंज है वो भी मैं आपको बोल देती हूँ। देखो 4th वन वो क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, अभी देखो मोलैरिटी की क्या थी स्पेलिंग, RITY, यहाँ पे क्या है सिर्फ LITY। मोलैरिटी को हम डिनोट करते बाय कैपिटल M और इसको डिनोट करते बाय हम स्मॉल m। समझ में आ गया इतना। तो 2 डिफरेंसेस बोल दिए, एक तो स्पेलिंग वाला डिफरेंस और दूसरा वाला इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और ये वाला स्मॉल m से। अभी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में भी थोड़ा सा ही चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को उसके सॉल्वेंट के kg के साथ, मतलब सॉल्वेंट है पर वो किस में है, ml में नहीं है, वो क्या है तो kg में है। मतलब ये क्या है तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब Na डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वो किस में है, किलोग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये रहा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने ये ग्राम में दिया तो इसके पहले भी मोलैरिटी में देखा है, तो m इज इक्वल टू Na
into 1000. When we are going to take that 1000? When that mass of solvent is given in the gram. Mass of solvent in gram. ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। और तीसरा वाला फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं बोलो, वो कैसे आएगा, तो ये Na के रिलेटेड, तो क्या आ जाएगा, WA into 1000 divided by MA into mass of solvent in gram। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना ये लास्ट वाला फॉर्मूला। अभी इसका यूनिट अगर देखते हैं तो यूनिट में क्या बोल सकते हैं हम, देखो यूनिट कंसिडर करते हैं तो यूनिट के लिए Na है, मतलब क्या है, मोल। वो पर किस में, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया है, ग्राम में। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द यूनिट मोल पर किलोग्राम। देखो अभी क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। अब ये नॉर्मेलिटी मतलब होता क्या है, देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में छोटा सा डिफरेंस है। मोलैरिटी में हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, पर उसमें क्या लेते हैं हम, मास नंबर मतलब मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड वी आर गोइंग टू कंसिडर। बट इन दैट नॉर्मेलिटी वी हैव टू कंसिडर इट्स इक्विवेलेंट वेट। मतलब मोलैरिटी ये टर्म आती है तो वहां पे लेना है हमें मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे लेना है मॉलिक्यूलर वेट। और अगर नॉर्मेलिटी आती है तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें लेना होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, देखो नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मेलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं। तो अब इसका यूनिट अगर कंसिडर करते तो देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, इक्विवेलेंट वेट यूज़ किया है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें कंसीडर करना है वो लीटर में ही कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गई अपना ये फिफ्थ टर्म विच इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। अभी इसके आगे की टर्म देखते हैं, वो है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन वाली टर्म देखो क्या आती है, मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ वन इज द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय, जैसे कि हर किसी के लिए हमने एक सिंबल देखा है, तो वैसे मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। अब ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो पहले तो आपको बोल देती हूँ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं एक कंटेनर में, मतलब इसमें क्या आ जाता है, एक रहता है सोल्यूट और दूसरा रहता है सॉल्वेंट। मानो कि हम यहाँ पे सोल्यूट के लिए यूज करेंगे A और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे B। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, लिसन केयरफुली। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component, number of moles of one component, number of moles of one component to the total number of moles of components of the solution, ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट दूसरा है सॉल्वेंट। अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे आ जाएगा, देखो X सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको ही हम सिंबल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा, XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय
Na+NB। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकाला हमने, वो निकाला सोल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, सेम, क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन कंपोनेंट, वो कौन रहेगा, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रहेगा सॉल्वेंट का, डिवाइडेड बाय Na+NB। समझ में आ गया। और हाँ, इसके बाद अगर इसको यूनिट कंसिडर करते तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, वो है मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, देखो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2, 3, 4 कितने भी कंपोनेंट हो जाने दो, पर उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1। यहाँ पे मैंने आपको टोटली सब टर्म्स बोल दिए हैं। और एक टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो आपको ध्यान में रखना है मोलैरिटी, दैट मोलैरिटी टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, while molality term, that molality term is not temperature dependent। समझ में आ गया। और एक लास्ट का फॉर्मूला बच जाता है, वो मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि वहां पे हमें कंसिडर करना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, देखो, नॉर्मेलिटी अगर हम कंसिडर करते हैं तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू आइदर एसिडिटी और दी बेसिसिटी, मतलब हमें सिंपली कंसिडर कर सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। कैसे, देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो ये वाले रिलेशंस भी आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये रिलेशंस यूज करके भी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पे खत्म हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।